हाय एफएप्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा जैसे कि आज टीचर्स डे है तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, यानी कि शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ। कोई ना कोई टीचर तो ज़रूर ही होगा जो कि मेरे एफएफ्स को सुन रहा होगा, तो उनको भी विशेष तौर पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ। और एक टीचर्स डे की शुभकामनाएँ तो मनीषा जी को भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमें ये इंस्पिरेशन दी कि हम भी वांगशान के या फिर शांगवान या फिर जो कुछ भी है सिर्फ अनटेम्प्ड से रिलेटेड एफएफ्स बना सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं यूट्यूब में सबसे पहले जो एफएफ्स को लेके आए थे वो वही थी, और उन्हीं की वजह से आज न जाने कितने सारे चैनल्स हैं जो कि वांगशान के ऊपर बने हुए हैं, वांगशान के एफएफ के ऊपर बने हुए हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, हम सभी के लिए हमारी टीचर तो वही रही हैं। मुझे पता है वो सुनेंगी तो नहीं, ना ही वो जान पाएंगी, लेकिन फिर भी उनको भी टीचर्स डे की तो मैं शुभकामना देना ही चाहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हेट टू लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने कैफेटेरिया में भी एक सीन क्रिएट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा सीन क्रिएट जिसने किया था इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड थी वांग निंजाओ। उसने लैनवांग जी का टिफ़िन ही बाहर नीचे फेंक दिया था, लेकिन लैनवांग जी ने भी गुस्से में आके उससे बोल दिया था कि उस खाने को उठाए और उस टिफ़िन में वापस रखे, क्योंकि भले ही वो खाना उसके खाने लायक ना रह चुका हो, लेकिन फिर भी वो खाने को इस तरीके से नहीं फेंक सकता। वांग निंजाओ अपने एटीट्यूड को शो करते हुए बोलती है, अगर मुझे उसे उठाना ही होता ना, मैं उसे फेंकती ही नहीं, और वैसे भी अगर मैंने फेंका है तो तुम उठाओ ना, ये ज़्यादा सूट करेगा। तो लैनवांग जी रिप्लाई करते हुए वांग लिंजाओ से बोलता है कि सूट तो एक्चुअल में यही करेगा कि जिसने गिराया है वही उठाए, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझ पे ये सूट करेगा तो कोई बात नहीं, खाना ही है, मैं उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं उठा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी ने उस खाने को उठाया और वापस से टिफ़िन में पैक कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। विंग उठ के वांग जी की तरफ जाते हुए बोलता है, देखा, तुम्हारी सच में औकात यही है, तुम ऐसे ही नीचे ही अच्छे लगते हो। तो लैनवांग जी ने आंसर करते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि पहले नीचे कौन गिरा था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे पहले नीचे गिरने वाले इंसान तुम थे, और अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला सकता हूँ। सेम वही सीन मैं दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। विंग आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले ही चैनचेंग उसको रोकते हुए बोलता है, बस हो गया विंग, बहुत कर चुके हो तुम, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे चैनचेंग लैनवांग जिसे सॉरी बोलते हुए बोलता है कि अगर तो उसे काउंटर से कुछ भी लेना है तो ले सकता है, वो उसके लिए बिल पर पे करेगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं अपने लिए खाना नहीं खरीद सकूँ, बस मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद था, इसलिए मैं अपने घर से खाना लेके आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में बाहर से खाना लाना, अपने घर का खाना लाना इतना गलत समझा जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से फिर से यही करूँगा, और अगर किसी में हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाए। वांग लिंजाओ कुछ बोल पाती इससे पहले ही चैनचेंग उसको भी आग दिखाते हुए बोलता है, बस हो गया, कोई क्या करता है क्या नहीं करता तुम्हारा कोई भी हेडेक नहीं बनता है इसमें इंटरफेयर करने का। चुपचाप यहाँ से बाहर चलो, खाना है खाओ, नहीं खाना है तो चलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और यहाँ से जा चुका था। उसके पीछे पीछे पैर पटकते हुए वांग निंजाओ भी जा चुकी थी। लैनवांग जी जो कि भूख तो उसको लगी थी और अपने खाने को भी स्किप नहीं कर सकता था, इसलिए वो काउंटर की तरफ जाता है कुछ सिंपल सा देखने के लिए, क्योंकि उसको हैवी खाना या फिर स्पाइसी खाना कभी भी पसंद नहीं आया। ऐसे ही दिन निकलते गए, लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे। विंग और लैनवांग जी एक दूसरे के सामने एकदम टक्कर के कॉम्पिटिटर बन के बैठे हुए थे। यहाँ पे विंग ने अभी तक लैनवांग जी को परेशान करना नहीं छोड़ा था, लेकिन लैनवांग जी ने भी उसको उसी के लहजे में जवाब देना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। विंग को इतने दिनों में एक चीज़ तो पता चल चुकी थी, लैनवांग जी को गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसके ऊपर अगर गलत हो तो शायद एक पल के लिए वो इस चीज़ को सहन भी कर ले, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ गलत हो तो शायद इस बात को बिल्कुल भी सहन न कर पाए। विंग हमेशा लैनवांग जी को प्रोवोक करने की कोशिश करता था, वो चाहता था कि वो उसके साथ लड़े झगड़े, उनके बीच हाथापाई हो। यहाँ तक कि उसने तो कई बार लैनवांग जी को हाथ उठाने की या उस पर
मतलब ऐसी कोशिशें की थी जहाँ पे वो चाहता था कि लैन वांगजी और उसके बीच में फाइटिंग हो, लेकिन लैन वांगजी सिर्फ अपने शब्दों से ही विंग को इतना चित कर देता था ना कि यहाँ पे विंग की हिम्मत ही नहीं होती थी आगे कुछ कर पाने की। लैन वांगजी और लैन वांगजी के बगल में बैठा हुआ एक स्टूडेंट जो कि कल ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया था, वो दोनों ही बहुत कॉन्सेंट्रेटली अपने बुक्स में देखे हुए थे। सेम लैन वांगजी की तरह वो भी एकदम शांत था और अपने बुक्स पे ही ध्यान रखने वाला था। लेकिन हाँ, जहाँ तक उसकी हालत दिख रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा शांत होने के साथ साथ अपने आप को डिफेंस ना कर पाने वाला बंदा भी था। मतलब शायद अगर कोई इसको बुली कर भी देना तो भी वो चुपचाप सहन कर जाने वाला बंदा था, ऐसा लैन वांगजी को लग रहा था, या फिर बाकी क्लास को भी लग रहा था। लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए और उसके बाद कुछ सोचते हुए उससे बोलता है, इतना सीधा बना रहना सही नहीं है। यहाँ पे वो इंसान जो कि अपने चश्मे पहन के वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने अपने चश्मे को अपने नोज़ के ऊपर से थोड़ा सा ठीक करते हुए लैन वांगजी की तरफ देख गया और उसके बाद बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तो उसने रिप्लाई करते हुए बोला, इतना सीधा मत बनो, क्योंकि यहाँ पे कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। लैन वांगजी ने अभी ऐसा बोला ही था कि सच में उसकी बोली गई बात यहाँ पे पूरी हो चुकी थी, या फिर यहाँ पे सच हो चुकी थी। विंग उस पर्सन के आसपास आते हुए उसके कॉलर से उसको खींचता है और दूर फेंकते हुए बोलता है, ये सीट मेरी है, दोबारा यहाँ पे बैठने की हिम्मत मत करना। हाँ, कल मैं यहाँ पे नहीं आया था तो हो सकता है तुम यहाँ पे बैठ चुके हो, लेकिन आज से यहाँ पे गलती से भी मत बैठना। अगर मैं आया हूँ तो भी, नहीं आया हूँ तो भी, अगर इस पूरी क्लास में यही सीट तुम्हें खाली दिखे ना तो भी तुम यहाँ पे मत बैठना। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी की सीट के बगल में विंग बैठ चुका था और लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने कल मुझे मिस किया होगा ना। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ चुका था जिसकी वजह से मैं कॉलेज ही नहीं आ पाया। लैन वांगजी उसकी तरफ एक नॉर्मल सी हंसी के साथ बोलता है, इम्पॉर्टेंट काम? तुम्हें पता भी है इम्पॉर्टेंट क्या होता है? तुम्हारी लाइफ में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम उससे भाग रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होंगे, एक्सेप्ट ओनली ड्रिंकिंग, फ्लर्टिंग एंड बुलिंग। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट काम मुझे नहीं लगता तुम्हारी लाइफ में है। विंग दांत पीसते हुए लैन वांगजी की तरफ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी लैन वांगजी इसको बोलता है, मुझे लगता है बाकी की बातें हमें लंच ब्रेक के लिए छोड़ देनी चाहिए। आखिरकार तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है जो तुम्हें एंटरटेन कर सके। अगर इसी वक्त तुम सारा भूल जाओगे तो तुम लंच ब्रेक में क्या करोगे? ऐसा कहते हुए लैन वांगजी अपने एयरफोन्स को अपने कान में लगाते हुए अपने बुक्स को आगे रखते हुए उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन विंग की नज़रें उस पर्सन की तरफ थी जिसको अभी अभी उसने अपनी सीट से उठाया था। उसकी तरफ देखते हुए विंग एक इविल स्माइल हंसते हुए लैन वांगजी की तरफ देखता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ठीक है, लंच ब्रेक, आज कुछ यूनिक करते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी सीट से उठता है और वहाँ से बाहर चले जाता है। सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी, लंच ब्रेक हो चुका था। यहाँ पे लैन वांगजी जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, अपने क्लास रूम से बाहर आता है, तो वो देखता है कि उनके हॉलवे पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। कुछ लोग देख के अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे थे, तो कुछ लोग डरे सहमे से इस सीन को देख रहे थे जो कि लैन वांगजी को अभी तक नहीं दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ तो थी, उसको ऐसा ज़रूर लग रहा था कि कोई किसी को पीट रहा है। लैन वांगजी जल्दी से उस तरफ बढ़ता है और उसके बाद जब उसने भीड़ को हटाते हुए उस बीच में गया जहाँ पे वो सीन चल रहा था, तो वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था विंग, जो कि बहुत बुरी तरीके से उस पर्सन को पीट रहा था जो कि यहाँ पे नया ट्रांसफ़र था। उसके चश्मे पता नहीं कहाँ गिरे हुए थे और वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग को एक बार धक्का दे सके, एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए वो विंग को एक हाथ मार सके। वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग उसको पंच कर रहा था, वहाँ पे अपने हाथ को लगा के उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी ये सारी कोशिशें नाकाम थी क्योंकि विंग उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था, और अगर विंग नहीं भी था तो भी उसके फ्रेंड्स तो थे ही उसको सपोर्ट करने के लिए। लैन वांगजी गुस्से से विंग की तरफ जाता है, उसको एक धक्का देता है और उसके बाद उस पर्सन को अपने तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? क्या तुम उसको एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे जब वो तुम पे हाथ उठा रहा था? तो उसके बाद वो इंसान बोलता है, मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों मार रहे हैं।
तो यहाँ पे लेनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है उसके पास कभी कोई रीज़न नहीं होता है किसी को बुली करने का, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को डिफेंस नहीं कर सकते, खुद को नहीं बचा सकते, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो कभी भी तुम्हें जिंदा मार सकता है। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है और विंग को वार्न करता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी गलती है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद मैं अब टॉलरेट नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए वो उस पर्सन को उठाता है, उसकी आंखों में चश्मे लगाता है, उसके बाद बोलता है यो चलो मेरे साथ। जी हाँ, यहाँ पे जो इंसान को अभी अभी पीटा गया था, जो स्टूडेंट अभी अभी इतनी बुरी तरीके से बुली हुआ था, वो कोई और नहीं याओ था, मैंग याओ। सीधा तो ये खैर क्या ही होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता सीधा है या नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें पता जरूर चलेगा कि सीधा है या नहीं। फिलहाल तो लेनवांग जी उसको लेके प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच चुका था। विंग ने रास्ते में उसे रोकने की कोशिश की, उसे डर इस बात का नहीं था कि प्रिंसिपल को पता चलेगा या फिर स्टूडेंट्स को, बाकी टीचर्स को पता चलेगा। उसको डर इस बात का था कि कहीं ये बात बढ़ के उसके पेरेंट्स तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स तक अभी तक उसने जितनी भी चीज़ें कॉलेज में की थी ना, स्पेशली मारपीट वाली चीज़ें, वो बिल्कुल भी नहीं पहुंची थी। बस उसके पेरेंट्स के पास पहुंचती थी तो ये बातें कि विंग सेमेस्टर्स में फेल हो चुका है। लेनवांग जी प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच चुका था, साथ ही में उस स्टूडेंट को यानी कि मैंग्याओ को भी लेके। प्रिंसिपल के ऑफिस जब वो पहुंचे थे तो उसे देख के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसने लेनवांग जी से पूछा कि ये क्या है, इसकी ये हालत कैसे हुई। तो यहाँ पे लेनवांग जी अपने दांत पीसते हुए आंसर करता है, आपके फेवरेट स्टूडेंट ने, वी यिंग ने, वी वुशियान ने। यहाँ पे लेनवांग जी का रिप्लाई सुन के जो प्रिंसिपल था, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, वो अब एक अजीब से एक्शंस के साथ यहाँ पे उस बंदे को देखने लगा था, उस स्टूडेंट को देखने लगा था, जो कि इस वक्त मारपीट के साथ यहाँ पे पहुंचा था। और इसके साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देख के ये भी लगने लगा था कि शायद वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता। लेनवांग जी प्रिंसिपल के फेशियल एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं समझ रहा था और उसने अपने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोला, सर आप कुछ करेंगे नहीं क्या। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल अपने ही स्लाइवे को गल्प करते हुए बोलता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो तुम अगर इस मैटर में कोई और इन्वॉल्व होता तो शायद मैं कुछ कर भी लेता, लेकिन विंग के मैटर में तुम्हें तो पता है हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लेनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, वो एक स्टूडेंट है, आप एक प्रिंसिपल हैं, इस कॉलेज के हेड है, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते तो मुझे उसके पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए, मैं अभी के अभी उसके पेरेंट्स को यहाँ पे बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लेनवांग जी को समझाते हुए बोलता है, देखो मुझे नहीं लगता कि इस बात को हमें इतना आगे खींचना चाहिए, हम उसके पेरेंट्स को क्यों बुलाएं, हम इसके लिए इसके ट्रीटमेंट का खर्चा दे सकते हैं। तो यहाँ पे लेनवांग जी टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, बस बहुत हो गया, हर किसी की ट्रीटमेंट का खर्चा आप दे देंगे, क्या आपने किसी का ठेका लेके रखा है। अगर इसके ट्रीटमेंट का खर्चा ही देना होता तो मैं अभी तक इसको मेडिकल रूम भेज चुका होता, लेकिन मुझे इसके ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं, बल्कि बिना मतलब जो इस पे ये जुल्म किया गया है ना, उसका जस्टिस चाहिए। आप उसका नंबर दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि अदर सोर्सेज भी मेरे पास हैं। अगर आप चाहते नहीं कि मैं अपने अदर सोर्सेज को यूज़ करूं तो मुझे चुपचाप उनका नंबर दे दीजिए, वरना मैं इस बात को कहीं और भी लेके जा सकता हूं। आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ ले जाने की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल फिर से लेनवांग जी की इस बात से डर चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि लेनवांग जी कहीं और नहीं यानी कि पुलिस में जाने की बात कर रहा है, और अगर पुलिस में बात गई तो कॉलेज की रेपुटेशन के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिगड़ सकती हैं। इसलिए उसने रजिस्टर निकाला और विंग के पेरेंट्स का नंबर लेनवांग जी को दे दिया। लेनवांग जी ने एक नंबर डायल किया और बात करना स्टार्ट किया। लगभग 1.5 घंटे के बाद कॉलेज के ऑफिस रूम में विंग, लेनवांग जी, मैंग्याओ, प्रिंसिपल, टीचर्स और विंग के पेरेंट्स के साथ साथ मैंग्याओ की भी मदर थी। उसके फादर तो थे, लेकिन उसके फादर ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज ए सन, तो वहाँ पे उसकी मदर ही थी। मैंग्याओ की मदर ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब ये सोच के दुखी हो चुकी थी कि उसने अपने बेटे को बचपन से पढ़ाया लिखाया, एक इंटेलिजेंट पर्सन बनाया, इतना तेज़ दिमाग का बनाया कि वो स्कॉलरशिप लेके किसी और कॉलेज में था, लेकिन वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज दिया गया। अभी तक उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ
क्योंकि अभी तक उसका ट्रीटमेंट हो चुका था, उसके लिप्स पे, फॉरहेड पे और उसके एंकल पे भी चोट लगी हुई थी। तो यहाँ पे जगह जगह पट्टियाँ बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। लेकिन विंग के पेरेंट्स, जो कि विंग को बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पे कोई नहीं होता ना तो शायद विंग की इस हरकत के लिए वो बहुत बुरी तरीके से उसको पनिश कर रहे होते। लायन वांग जी यहाँ पे एक सीरियस फेस के साथ बैठा हुआ था और प्रिंसिपल और बाकी सारे टीचर्स भी विंग को देख रहे थे कि कहीं ये यहाँ से इन लोगों के जाने के बाद उनके ऊपर एक मुसीबत बन के ना टूट पड़ी। सारी बातें उन लोगों को पहले ही बता दी गई थी, इसलिए विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आग बबूला थे। वो तो एक पल के लिए ये कहने के लिए तैयार थे कि विंग को अभी के लिए अभी के अभी इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाए। लेकिन अपने बेटे का, अपने बच्चे का गलत कोई नहीं सोचता है, चाहे उसने कितनी भी गलतियाँ क्यों ना करती हो। तो यहाँ पे वो मैंग्याओ की मदर की तरफ देखते हुए बोलती हैं, सबसे पहले तो हम कॉम्पनसेट करेंगे, जो भी आपके बेटे के ऊपर ट्रीटमेंट लगा है, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम चार्ज करेंगे, सॉरी हम पे करेंगे। दूसरी बात, आज के बाद विंग कभी भी किसी को भी बुली नहीं करेगा, इसका भी जिम्मा हम लोग उठाते हैं। तीसरी बात, अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी में काम कर सकती हैं। ये इस वजह से नहीं है कि आपके बेटे को मेरे बेटे ने मारा है, बल्कि इसलिए है जैसे कि मैं आपकी हालत देख सकता हूँ, आपको नौकरी की ज़रूरत है तो आप मेरी कंपनी में काम कर सकती हैं। ये कोई आपके ऊपर एहसान या फिर मैं अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप खुद को और अपने बेटी को एक अच्छा भविष्य दें और चिंता मत कीजिए, दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी जो मेरे बेटे ने किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। विंग के जो फादर थे ना, जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड फैमिली से आते थे, उन्होंने पूरे का पूरा 90 डिग्री बो डाउन होते हुए मैंग्याओ की मदर से माफ़ी मांगी। मैंग्याओ की मदर जो कि इस पचड़े में सच में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि बड़े लोगों के साथ उलझना क्या होता है। लेकिन उसने इतना पोलाइट, मतलब अमीर इंसान शायद अपनी लाइफ में पहली बार देखा होगा, क्योंकि सच में वो भी एक अमीर इंसान ही था जिसका बेटा मैंग्याओ है। वो खुद के बेटे को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अपने बेटे की गलती के लिए कोई इतना पोलाइटली माफ़ी मांग रहा है। यहाँ पे मैंग्याओ की मॉम बोलती हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरीके से दोबारा नहीं देखना चाहती। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उससे, तो मैं उसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करा दूंगी। तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स मैंग्याओ की मदर को रोकते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, काबिल है और यहाँ पे उसको बहुत कुछ मिल सकता है। एक्चुअल में सच बात तो ये है कि हमें आज तक इस बात का पता ही नहीं था कि विंग कॉलेज में ये सारी हरकतें करता है। मुझे लगा था कि शायद सिर्फ पढ़ने में ही इसका ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पढ़ने में इसका ध्यान इस वजह से नहीं है। आज के बाद हम पूरा ध्यान देंगे। ऐसा कहते हुए विंग को वो एक सेपरेट जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पे विंग के फादर विंग से उसका वॉलेट मांगते हैं। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए उनको अपना वॉलेट दे देता है। तो उसके पेरेंट्स ने उसके जितने भी कार्ड्स थे सबको अपने पास रख लिया था। इवन ब्लैक कार्ड तो दूर की बात रही, जो नॉर्मल कार्ड होता है ना, वो भी अपने पास रख लिया था। और खाली वॉलेट उसको लौटाते हुए उसको बोला कि अगर 4 दिन तुम बिना पैसों के रहोगे ना, तुम्हारी अकल खुद ब खुद ठिकाने पे आ जाएगी। और वैसे भी तुम अगर नहीं सुधरते हो ना, तो ये कार्ड्स तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। तुमने सच में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उस गलती की सजा हम तुम्हें बड़ी नहीं देंगे। बस जिस पैसे के दम पे तुम इतना उछलते हो ना, आज से तुम्हारे पास वो पैसा नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुके थे। दोबारा से उस ऑफिस रूम में आने के बाद वो बोलते हैं कि आज के बाद विंग के एंड से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमें आज इतना सब कुछ पता चल गया, वरना हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारा विंग खुद की लाइफ बनाने की बजाय दूसरों की लाइफ बिगाड़ने में लगा हुआ है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने बेटे पर पूरा ध्यान दे सकूँ। बस एक आखिरी बार उसको माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए यहाँ पे लैनवांग जी उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस वो आज की बात लोगों को बुली करना छोड़ दे, क्योंकि उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और कुछ लोग तो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी वहाँ से बाहर जा चुका था, लेकिन उसके पीछे पीछे विंग भी जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अभी तक मैं तुम्हें बहुत नॉर्मली ले रहा था, बट अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। विंग की जो वॉइस थी ना, वो बहुत ज़्यादा डीप थी और बहुत ज़्यादा डरावनी भी थी।
जिस रूप को इस वक्त लैन वांगजी विंग का देख रहा था ना कहीं दिल के एक कोने में ही सही एक छोटा सा डर तो उसे भी लगा था। क्या सच में लैन वांगजी का ये डर बहुत बड़ा बन जाएगा? क्या विंग लैन वांगजी के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से लैन वांगजी सच में बहुत ज़्यादा पछताएगा विंग से इस तरीके से मेस्ड अप होने के लिए? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।